नमस्ते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज थोड़ा हटकर एक विषय है जिस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम कई समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं या कई समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। और अगर हम अपनी कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं तो उसमें कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती या दिखाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती है, घर के वास्तु के हिसाब से भी कोई समस्या समझ में नहीं आ रही है, फिर भी हम परेशान हैं, हमारे साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं और हम उसके कारणों को नहीं जान पा रहे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले आपसे हम आपकी कुंडली के बारे में बात करेंगे। जो लोग कुंडली देखना नहीं भी जानते हैं तो उनके पास अपनी कुंडली का चक्र जरूर होगा। उस चक्र में जो है 12 खाने होते हैं। उन 12 खानों में अगर हम नंबर 1 से गिनना शुरू करें, किसी के भी पहले खाने में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन उसको लग्न कहते हैं। लग्न से जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ से गिनते हुए हम 8वें भाव पर आएंगे। अष्टम भाव जो होता है वो हमारी मृत्यु का भी भाव होता है। तो आज हम इसी भाव के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब आपके साथ में समस्याएं हैं, बराबर परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई बीमारी हमको घेरे हुए है, घर में बिना मतलब की कलह हो रही है, या आमदनी अच्छी है लेकिन पैसा नहीं रुक रहा है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या हमारे साथ बनी हुई है। समाज में प्रतिष्ठा में गिरावट आ रही है, या हम जिसका बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां से हमको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आना चाहिए। तो आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो आपके अष्टम भाव में किस नंबर का अंक है और वह किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और वह दिशा आपके जीवन में सफलता या असफलता को निर्धारित करती है। तो हम बात करेंगे अष्टम भाव। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने लग्न से शुरू करेंगे तो 8 नंबर जो खाना होता है वो अष्टम भाव होता है। अब अष्टम भाव में हम आते हैं, अगर वहां पर 1, 5 या 9 नंबर की राशि है तो आप ये समझ लें कि आपकी पूर्व दिशा आपके लिए नुकसानदायक है। यानी आप अगर पूर्व दिशा में बैठकर विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो सफलता मिलने में कठिनाई है। आप गृहस्थ हैं, घर के मुखिया हैं, या घर की स्त्री है, कोई भी है, अगर वो उसकी कुंडली का 1, 5, 9, 8 नंबर खाने में आ रहा है और वो पूर्व दिशा में अपनी पुस्तकें रखता है या अपना बिस्तर रखता है, या आप उस जगह पर सो रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र की फाइलों को उस जगह पर रख रहे हैं, तो निश्चित मानिए आप असफलता की ओर ही बढ़ेंगे, आप मृत्यु की ओर ही बढ़ेंगे। ऐसे ही यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर इस भाव में आ रहा है तो आपको उत्तर दिशा में सोने से, अपने कागजात रखने से, फाइलें रखने से, पैसा रखने से, विद्यार्थी हैं तो पुस्तकें रखने से या पढ़ने की दिशा बनाने से बचना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में असफलता ही हाथ में लगने वाली है। ऐसे ही हम आते हैं 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर। अगर ये नंबर आपके अष्टम भाव में हैं तो आपको पश्चिम दिशा में अपने कार्य क्षेत्र या शिक्षा के क्षेत्र से या जैसे भी हैं उस चीज़ों को वहाँ पर रखने या सोने बैठने से बचना चाहिए। अन्यथा वहाँ पर आपको बीमारियाँ और समस्याएं ही घेरेंगी। इसी प्रकार से अगर वहाँ पर 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर की राशि है तो आपको दक्षिण दिशा में इन चीज़ों को रखने से या अपने व्यापार को उस दिशा में बैठ के करने से या पढ़ने से या अन्य किसी कार्य को करने से बचना चाहिए। इन दिशाओं में यदि आपके अष्टम भाव में ये राशियां हैं और आप उस दिशा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आपकी कुंडली में कोई दोष ना होते हुए भी आप समस्याओं से सदा घिरे रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए
इस दिशा को अवॉइड करिए जो अंक मैंने आपको बताए हैं, और वह अंक जिस दिशा को निर्धारित करते हैं उस दिशा में अपने कार्य क्षेत्र को, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा को, व्यापारी हैं तो अपने व्यापार की चीज़ों को, नौकरी कर रहे हैं तो अपनी फाइल आदि को, गृहस्थी है तो धन आदि को, इन चीज़ों को वहाँ रखने से बचना चाहिए। शेष अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भारती।